प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी सैबथ डे। प्रभु को धन्यवाद हो, फिर एक और बार आप लोगों के मध्य में परमेश्वर ने प्रभु का वचन को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु मुझसे और सभी से प्रभु बातें करें। तो आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के नाम से। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। आज के वचन में जाने से पहले प्रभु सुनने वाले को और अपने आप को तेरे हाथों में देते पिता। सारे गड़बड़ी को प्रभु हम बांधते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तेरा उपस्थिति, तेरा सामर्थ, तेरा रहमा वर्ड आज आने दे और सभी को आज ब्लेस कर पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अपने आप का कंट्रोल तेरे हाथों में देती हूँ। तू मेरा ताबा ले और तू मेरे द्वारा बातें कर पिता परमेश्वर, और तेरा प्रकाशन आने दे लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रभु मैं घटती हूँ और आप बड़े पिता परमेश्वर। लॉर्ड आप बातें करेंगे, जिंदगियाँ बदल जाएंगी लॉर्ड। विश्वास करती हूँ आज सभी से आप अब मुझसे भी बातें करेंगे। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज जो वचन को हम देखने जा रहे हैं उसका विषय है क्या आपके जीवन में तूफान है। आर यू गोइंग थ्रू अ स्टॉर्म? डू यू हैव अ स्टॉर्म इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में तूफान है? तो इन दिनों में जो परिस्थिति चल रही है, जो समय चल रहा है, बहुत ख़राब समय चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। और बहुत सारा जो है बीमारी, महामारी और बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में हो रही है। सब जगह में लोग निराश है और बहुत सारे लोग जो है 100% लोग जो है, हर एक इंसान एक तूफ़ान से गुज़र रहा है। और तूफ़ान अलग अलग किस्म का तूफ़ान है। कोई स्पिरिचुअल तूफ़ान से गुज़र रहा है, कोई फिज़िकल तूफ़ान से गुज़र रहा है, कोई जो है परिवार के तूफ़ान से गुज़र रहा है, कोई मेंटली जो है उस तूफ़ान से गुज़र रहा है, कोई पर्सनली व्यक्तिगत जीवन में तूफ़ान से गुज़र रहा है। हर एक इंसान कोई ना कोई तूफ़ान से गुज़र रहा है। और हम सभी को जो है एक मत होकर जो है समझदारी से हर एक लोगों को जो है समझ के लेना, उनको उत्तेजित करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों में सभी को जो है प्रेयर सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोग जॉबलेस है, बहुत सारे लोगों के घर में किसी के घर में खाना बन रहा है, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग लोन को लेके परेशान हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो जॉब नहीं है, पगार नहीं आ रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ से लोन भर पाएंगे, कैसे घर में राशन भरेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, कैसे मेंटेनेंस भरेंगे, क्या करेंगे करके लोग सब जो है तूफ़ान से गुज़र रहे हैं। उनका दिमाग जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, लाइफ डिस्टर्ब्ड है। इन दिनों में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, कई सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है विभिन्न विभिन्न किस्म के चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं, रातों को सोते नहीं हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे बीमार गिर रहे हैं। लोगों का बीपी हाई हो रहा है, कुछ लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। इन दिनों में बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम के प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ये सब सुनकर दिल बहुत दुखी हो जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा चीज़ आने का कारण हम मनुष्य खुद है। हम खुद परमेश्वर से दूरी बनाकर जो है ये सारी मुसीबत को अपने जीवन में हमने ही लेकर आया है। परमेश्वर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स को, समस्या को, बीमारी को नहीं लेकर आता है, पर हम खुद ना पाप में गिरकर जो है टेम्पटेशन में गिरकर पाप को जन्म देते हैं और फिर वो पाप जो है हमारे जीवन में हावी हो जाता है। पाप एक ऐसा कैंसर है, छोटे से हम बोलते हैं छोटा, तो बात छोटा या बड़े का नहीं है। पाप पाप होता है, छोटा हो या बड़ा वो चीज़ नहीं है। सिन इज सिन, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। तो लोगों को लगता है बहुत आसान से लोग जो है आसानी से चीज़ों को लेते हैं और सोचते हैं, करते हैं। उनको लगता है सब सही है, ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे साथ। नहीं, सिन इज सिन और हमको उससे जो है बच के रहना है। तो उसमें हमको नहीं गिरना है, क्योंकि पाप एक ऐसा कैंसर है, अंदर जाता है, शुरुआत में कुछ काम नहीं करेगा वो,
कैंसर का मालूम है बहुत सारे सिम्टम्स है, वो अंदर जाने के बाद लोगों को तुरंत पता नहीं चलता है कि उनको कैंसर हो, पर धीरे धीरे वो अंदर सब जो है सड़ाने लगता है, अंदर धीरे धीरे सब चीज़ वो काम करने लगता है, और धीरे धीरे फिर उसके सिम्टम्स ऊपर आते हैं, हमारा ब्लड सेल्स को, हमारे ब्लड को, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डैमेज करता है, लास्ट में वो ऊपर आता है। उसी तरह से पाप जो है इतने साल में परमेश्वर जो है वेट कर करके थक गया, आखिर में जो है लोगों को इतने मौके, आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है ताकि लोग मन फिराए, प्रभु के पास आए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उनकी मदद करे। आज भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों है, बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। लोगों को लगता है शैतान कर रहा है, ऐसा नहीं। शैतान को मौका किसने दिया? हमने दिया, तब जाके शैतान इतना हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और हमारे जीवन में इतने सारे परेशानी, इतने सारे मुसीबत, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आज है, उसका कारण हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। आज कोरोना वायरस आने का कारण जो है चाइना नहीं है, चाइना एक ज़रिया है, पर वो आने का कारण हम ही हैं। तो आज हमारा देश सोदोम गोमारा जैसा हो गया, इतना पाप बढ़ गया है, वो पाप प्रभु के सिंहासन तक पहुंच गया, इसलिए ये सारा समस्या है। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में, चिंता में है, परेशानी में हैं, जो इसलिए आज जो है हम देखेंगे प्रभु का वचन को, हम निकालेंगे मरकुस का 4 अध्याय, मरकुस का 4 अध्याय। हम सभी जानते हैं मरकुस 4 अध्याय में क्या लिखा है, तो वो तूफान के बारे में लिखा है। चौथा अध्याय में हम 35 में निकालेंगे। 4 अध्याय का 35 से हम पढ़ेंगे, 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में वह आप यानी यीशु मसीह जो है पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, वो यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? प्रभु को धन्यवाद हो। यह कौन है जो आंधी और पानी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? ये सृष्टि करता है, ये परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका हर एक सृष्टि, हर एक कण जो है उसकी आज्ञा को मानती है। तो हमारे जीवन में जो है ये आने वाला तूफान जो है, कभी कभी जो है ये तूफान, अभी एक भाई का मैं स्टोरी बताती हूँ। स्टीव करके एक भाई था जिसके जीवन में उसकी खूबसूरत पत्नी, अच्छी पत्नी, 2 अच्छे बच्चे थे उसको, और उनका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। हाँ, अच्छे से जा रहा था, अच्छा जॉब था, सिक्योर जॉब, घर, पैसा, सब कुछ था। पर क्या होता है ना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लाइफ जीवन में बातें जो है हमको इंटीमेशन देकर या हमको सतर्क करते हुए समस्याएं नहीं आती है, वो अचानक से आता है ना। अनप्रेडिक्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं, बिना कहे मुसीबत आन पड़ती है। मतलब ऐसा होता है कि
पलक झपकते ही मुसीबत कभी भी इंसान के जीवन में आ सकती है, ऐसा हमारा जीवन है। तो हर चीज़ के लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। पहली बात तो हमको यीशु के साथ तैयार रहना चाहिए। यीशु हमारे साथ है तो पलक झपक कर आने दो, कैसे भी मुसीबत आने दो, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा, जिस नाव में, जिसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह है, उस इंसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर हम इंसान होने के नाते वो टेंडेंसी रहता है कि हम चिंता करते, हम घबरा जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं। तो ये भाई स्टीव जो है, इनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक जो है पलक झपकते उसके जीवन में समस्या आ गई, उसका जॉब चला गया और सब चीज़ जो है थम गया उसके जीवन में। तो वो बहुत परेशान हो गया कि क्या करे अब, क्योंकि परिवार कैसे चलाना, घर कैसे चलाना, लोन कैसे भरना, क्या क्या करना, ये सब चीज़ जो है सोच सोच कर जो है स्टीव परेशान हो रहा था। ये आने वाला अचानक मुसीबत जो है स्टीव के जीवन में आया। पर एक चीज़ ध्यान में रखो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर तूफान आता है तो तूफान जाता भी है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती है कि जिसका मतलब जो है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ। अचानक से जब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, बीमारी आया क्यों, ये तकलीफ़ आया क्यों, परेशानी आया क्यों, ये सब चीज़ हम सोचने लगते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तकलीफ़ आता है तो हम हमारी ताकत से तकलीफ़ को हटाने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम खुद अपने आप को भगवान मानने लगते हैं कि हम कर सकते हैं। भाई हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जब आती है, मुसीबत खासकर जब बहुत बड़ी होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे पापा 4 महीने से बीमार है। डॉक्टर ने डायग्नोस करके बोला उनको कैंसर है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा पूरा परिवार जो है स्तब्ध हो गया एकदम से। अचानक से ये न्यूज़ सुनकर हम शॉक हो गए। हमारा पूरा परिवार रेगुलर प्रेयर करता है प्रभु के जो है वचनों पर। मेरा पूरा परिवार, मम्मी डैडी का जो परिवार है, दे आर वेरी मच गॉड फेयरिंग, प्रभु के भय भक्ति में चलने वाले ऐसे लोग हैं। कभी किसी का बुरा, मेरा पापा ने तो कभी नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। इनफैक्ट उनका लाइफ टेस्टिमनी से भरा हुआ है और बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर में। अचानक से उनके लाइफ में कैंसर ने आके दस्तक दिया। अब ये कैंसर ने आके दस्तक दिया तो पहली बात तो हम नेगेटिव थॉट को नहीं लाए, कि नेगेटिव सोच हमने लाया ही नहीं। पहली बात, जब ये चीज़ आया हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि हम जानते थे कि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में शैतान नहीं हो सकता, बीमारी भी नहीं हो सकता, संकट परेशानी नहीं हो सकता अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो। पर पप्पा मेरा जो है 73 ईयर ओल्ड मैन है अभी। उनका वो बहुत उनका उम्र काफ़ी हो चुका है। तो अभी 4 महीने से बेड रिडन है, बिस्तर में है, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। पर उन्होंने प्रेयर करना नहीं छोड़ा, बिस्तर में रह के उन्होंने प्रेयर करना नहीं छोड़ा। एक भी बार उन्होंने परमेश्वर को ये जो है बुरा भलाने का कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, परमेश्वर को कभी भी उल्टा सीधा नहीं कहा। इनफैक्ट बिस्तर में ही पड़े पड़े परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहे। आज भी मेरी मम्मी जो है वर्ड को क्लेम कर रही उनके लाइफ में। इनफैक्ट मेरा पापा जो है रेगुलरली परमेश्वर को बोलता है, प्रभु यदि मेरे से कोई गलती हो गया रहेगा मुझे क्षमा कर, मुझे जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, पर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। अगर तू चाहता है तो मैं और ज़िंदगी जीऊँगा, अगर नहीं तो तू चाहता है तो तेरे पास भी मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये सुनकर, ये देखकर दिल बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कठिन समय में हमारा परिवार डगमगाया नहीं, डर गया नहीं। इनफैक्ट है चिंता में है मम्मी, क्योंकि पापा को इस हालत में हमने कभी देखा नहीं। बेड रिडन एकदम पतले हो गए हैं, खाना खाने नहीं हो रहा है, उनकी ज़बान में टेस्ट नहीं है, पूरी पूरी रात जागते हैं, उनको पेन होता है। पर परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर अभी तक संभाल रहा है उनको। परमेश्वर आगे भी जो परमेश्वर की इच्छा वो पूरी होगी। ये तो बीमारी का तूफान आज हमारे परिवार में आया है, पर ये तूफान ने हमें हिलाए नहीं। हमने चेलों की तरह नहीं बोला, हे प्रभु तू सो रहा है क्या, तुझे दिखता नहीं है नाव के अंदर पानी आ रहा है। क्योंकि जब तूफान आया नाव हिलने लगा, पानी नाव के अंदर आ गया। पर
उन्होंने जो यीशु मसीह के साथ उठते बैठते खाते पीते और यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े चमत्कार को देखा, वो चमत्कार को देखने के बावजूद उन्होंने शक किया और उन्होंने यीशु मसीह को नींद से उठा दिया और बोला, हे प्रभु, तू देखता नहीं है कि हम मरे पड़े हैं, पानी अंदर आ रहा है, नाव डूबने पर है। तो परमेश्वर उठने के साथ पहला तूफान को आज्ञा दिया और बोला, थम जा। तो परमेश्वर का पहला सवाल ये था, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? इसलिए मेरा लास्ट प्रीचिंग में मैंने ये बोला, जब परमेश्वर धरती पर आएगा तो क्या हमको और आपको विश्वास में पाएगा? क्या मुसीबत, संकट, बीमारी, कर्जा, ये सारा चीज़ क्या हमको प्रभु के प्यार से अलग कर सकती है? क्या हमको प्रभु के ऊपर डाउट लेकर आ सकता है? क्या हम प्रभु पर शक करेंगे? क्या प्रभु का पर से हम विश्वास को उठा देंगे कि प्रभु है ही नहीं? अगर मुसीबत और तकलीफ़ का जो पहाड़ है वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुसीबत संकट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हम परमेश्वर को उल्टा सीधा कहेंगे? क्या हम परमेश्वर को जो है उसकी निंदा करेंगे? ये सारा चीज़ होगा क्या अगर तूफ़ान हमारे जीवन में आता? तो इसीलिए आपके जीवन में अगर तूफ़ान है, हम जानते हैं, क्योंकि मैं खुद जो है बहुत सारे तूफ़ान से गुजर कर यहाँ तक पहुँची। और ऐसा नहीं कि तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में थम गया, आज भी बहुत सारे तूफ़ान है, बच्चों का तूफ़ान है, परिवार का तूफ़ान है, मिनिस्ट्री का तूफ़ान है, बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में। पैरालिटिक अटैक आया, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, पर वो सारा चीज़ जो है प्रभु के प्यार से या प्रभु के विश्वास से मुझे अलग नहीं किया, तोड़ा नहीं। आज भी मैं लोगों को जो है उत्तेजना देती हूँ कि प्रभु आज भी है, ही इज स्टिल अलाइव, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी काम कर सकता है। इसलिए आपके जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना हो, परमेश्वर है ना। दो किस्म की तूफान है हमारे जीवन में, एक तो स्पिरिचुअल स्टॉर्म है, तूफान है, और फिर या तो हमारा शारीरिक तूफान है। पर जो भी तूफान है वो तूफान से परमेश्वर विश्वास योग्य हमको जो है बचा सकता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दो बातें हमारे जीवन में होंगी। एक तो तूफान आएगा, वो आएगा ही, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ना। हम परमेश्वर ने क्या बोला, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे पर तुम ढाढ़स बांधो, परंतु तुम ढाढ़स बांधो क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। हम वचन में पढ़ेंगे ना, वचन निकालेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ेगा और आप क्लेम कर सकते हैं वर्ड को। तो हम निकालेंगे यूहन्ना का 16 अध्याय, यूहन्ना का 16 में 33 हम निकालेंगे, जॉन 16:33। उसमें लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यानी हमको पहले से परमेश्वर आगाह करके रखा है, ताकि हम जो है तूफान जब आए तो हम हड़बड़ी या गड़बड़ी में ना आए, बल्कि हम शांत रहें, क्योंकि परमेश्वर ने वर्ड में पहले से लिखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि मसीह लोग ने वचन के केवल सुनने वाले ने, परंतु उस पर चलने वाले होना चाहिए। चलने वाले लोग चिंता नहीं करते हैं, इनफैक्ट शैतान को चिंता दे देते हैं कि भाई तू हमारे जीवन में तूफान नहीं ला सकता, क्योंकि हम खुद एक तूफान है जो तेरे जीवन में आके हाहाकार मचा देंगे। हालेलुया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने पहले से आगाह किया है। मैंने इसीलिए ये बात कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश यानी प्रॉब्लम्स यानी स्टॉर्म यानी तूफान होता रहेगा, परंतु ढाढ़स बांधो, बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हो जाओ। मैंने संसार को जीत लिया है। ध्यान में रखो, जो कुछ भी है टेम्परेरी। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जो भी आता है सब टेम्परेरी है, परमानेंट सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए तूफान आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, और ये तूफान हमको जो है ना, ये तूफान ज़्यादातर लोगों को जो है फ्रस्ट्रेशन में, उनके अंदर डर को लेकर आता है ना। ये तूफान जब हमारे जीवन में आता है तो आप लोग सब ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जब तूफान आता है तो हम जो है इमोशनली भावनात्मक रूप में जो है हम बहुत भावनाओं में बह जाते हैं। इमोशंस, फिर डर, फिर गुस्सा, फिर जो है चिड़चिड़ापन, और फिर जो है अनसर्टेनिटी, यानी होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, ये सोचते कि हमारे जीवन में चंगाई आएगा कि नहीं, हमारे जीवन से ये मुसीबत जाएगा कि नहीं, लोन मिटेगा कि नहीं,
ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर ये आ जाते हैं। इसलिए जब लोग जो लोगों के जीवन में तूफान है ना, उनको कभी भी आप नोटिस करो। जो लोग बहुत तूफान से गुजर के आए ना, कुछ लोग ऐसे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, फट से गुस्सा हो जाते हो। कोई कुछ भी बोलेगा तो फट से उनको गुस्सा आ जाएगा। उनके अंदर एक डर रहेगा कि अभी आगे क्या होगा, कल क्या होगा, थोड़ा देर में क्या होगा। हमेशा डर उनको खाता रहता है। ये तूफान जो है, सालों साल से तूफान का सामना करके आए हुए लोग ये अभी तक सामना कर रहे हैं, ये लोगों के अंदर ऐसा डर आता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो तूफान का, जो प्रभु के वचन को पकड़ कर चल रहे हैं ना, उनके जीवन में कितना भी तूफान आने दो, वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और वो लोग जो है इस चीज़ का उनको आदत हो जाता है, दे आर हैबिचुएटेड टू इट। वो आदत हो जाता है उनको कि आया है ना तो ये जाएगा भी। ये पॉजिटिविटी उनके अंदर होता है, जो चीज़ आया है वो जाएगा भी। इंसान धरती पर अगर पैदा होता है परमानेंट रहता नहीं है, वो कभी ना कभी उनको जाना है। अगर पैदा हुआ है तो एक दिन मरना भी ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ जो होता है वो थोड़े समय के लिए उगता है तो वो नाश भी होता है। इंसान पैदा होता है तो एक दिन मरता भी है। तूफान आता है तो वो जाएगा भी। इसलिए तूफान आएंगे ही। हो सकता है डेली आए, हो सकता है हफ्ते में आए, महीने में आए, साल भर में आए, जब भी आए तूफान आएगा। तो पर वी आर बिलीवर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स। हम लोग योद्धा लोग हैं, हम सैनिक लोग हैं। और परमेश्वर ने पहले से ही आपको और हमको तैयार किया है कि तूफान आएंगे तो तुमको तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम, मेरी शांति तुम्हारे अंदर बने रहे, क्योंकि तूफान जो आया है वो चला जाएगा। विश्वास करो, विश्वास करो, जो तूफान आया वो गया। अचानक से आने वाली बीमारी से डरना नहीं। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी वो इंसान चंगा हो जाएगा, नहीं इच्छा रहेगा तो प्रभु उसको ले लेगा, क्योंकि ये संसार के बगीचे का वो मालिक है, माली है। माली को जो फूल पसंद आया उसका पूरा हक है वो फूल लेने का। तो संसार में जो भी लोग पैदा होते हैं, अगर परमेश्वर का इच्छा है वो इंसान रहेगा, और नहीं है तो परमेश्वर अपने पास बुला लेगा। उस पर चिंता करने की क्या जरूरत, पर विश्वास करना कि एक दिन आएगा जब हम उनसे मिलेंगे और हमारे यूनिटी हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए वो चीज़ पर हमको विश्वास। आने वाले तूफान से डरो मत, आने वाले तूफान से डरो मत। कितना भी बड़ा तूफान आने दो, डरो मत। आप प्रभु के वचन पे विश्वास धरो, परमेश्वर आपके साथ में है और आपको हर तूफान से प्रभु जो है मुक्त करेगा। इसलिए तूफान आएगा और जाएगा भी। क्योंकि देखो, जब चेले नाव पे सवार हो रहे थे तो तूफान आया। क्या वो तूफान दूसरे पार जाने तक वो तूफान था? नहीं, वो तूफान को यीशु मसीह ने थमा दिया। जब वो बहुत विचलित हो गए, जब वो चिल्लाने लगे, तब यीशु मसीह ने वो तूफान को थमा दिया। वो तूफान थम गए, उनके अंदर शांति आई और वो लोग उस पार चले गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब तक हम जिंदा है तूफान आएंगे, पर एक चीज़ ध्यान में रखो, ये तूफान एक दिन थम जाएगा। ये तूफान एक दिन थम जाएगा, हम उस पार चले जाएंगे। हालेलुया, हम उस पार चले जाएंगे। मैं आपको उत्तेजित कर रही हूँ, क्योंकि समय ऐसा खराब चल रहा है और समय और भी खराब आने वाला है। बाइबल के मुताबिक और खराब समय आएगा। ये तो कोरोना वायरस और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाले आने वाले समय में। पर हमको वचन में दृढ़ रहना है, हमको वचन में दृढ़, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बाइबल में लिखा है, कुछ भी होने दो संसार में, आपको और हमको डरने की ज़रूरत नहीं। वी शुड स्टे काम, हमको शांत रहना है। परमेश्वर बोलते मेरी शांति तुम्हारे अंदर बनाए रखो, कुछ भी हो जाने दो। खाने पीने को नहीं भी रहेगा तो शांत रहो, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से भी जिंदा रहता है। कभी ये भी चीज़ को अनुभव करो, हर वक्त खाते रहना ज़रूरी नहीं। कभी कभी ऐसा समय भी खुदा ना करे ऐसा है, पर अगर आ गया तो प्रभु को दोष मत लगाना। हर जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए जो है आपको और हमको जो है विश्वास योग्यता से रहना है। हम ये क्यों भूल जाते हैं, जब हम योग्य भी नहीं थे तब यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जब पूरा संसार पाप में डूबा था, तब परमेश्वर को दया आया हम लोगों पर कि हम तकलीफ़ उठा रहे, पाप में जो है हम फंस गए, शैतान ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। तो देखकर परमेश्वर धरती पर आया, आपको, आपके लिए और हमारे लिए वो सूली चढ़ गया। उसकी कितना, परमेश्वर ने कितना तकलीफ उठाया सिर्फ आपको और हमको इस संसार शैतान के चुंगल से बचाने के लिए। इतना बड़ा बलिदान दिया, क्यों दिया उसने? क्या हम योग्य थे, हम लायक थे? नहीं, हम लायक ही नहीं थे। पर परमेश्वर ने हमको लायक बनाया, उसका बेटा और बेटी बनाया, हमको परमेश्वर ने आशीष किया।
परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है ना। 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, पर परमेश्वर जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में और विश्वास में बने रहो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये चीज़ तो चलो अभी ख़त्म होने पर है, बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। हो सकता है अगले महीने में ये ख़त्म हो जाए, सितंबर महीने में कोरोना का अंत हो जाए, थोड़े दिन और शांति मिलेगी। मगर उसके बाद आने वाले और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसका सामना करने के लिए डेली प्रेयर करो, डेली वर्ड में रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु को बोलो ताकत और सामर्थ दो, विश्वास का सीमा मेरे अंदर चौड़ा कर प्रभु, ताकि अंत तक मैं विश्वास में बने रहूं, अपने विश्वास में से पीछे ना हटो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है। उसके बाद दूसरी बात जो है, तूफान आया तो तूफान जाएगा भी, है ना। और तूफान जाने के लिए हमको क्या करना है? तूफान जब जीवन में आता है तो वो तूफान को जाने के लिए हमको क्या करना है? हम खुद परमेश्वर नहीं बनना है, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमको प्रभु से मदद मांगना है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, संकट के समय तुम मुझे पुकारो, तूफान के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं आऊँगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा करके परमेश्वर ने बोला। इसलिए हमको परमेश्वर से मदद मांगना है, परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं इसमें से बाहर निकल सकूँ। आमीन। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना, तूफान जो आता है वो चले जाता है, पर एक चीज़ रह जाता है। आपको मालूम है क्या रह जाता है? तूफान आता है चले जाता है, टेम्परेरी चले जाए, पर तूफान को निकालने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह बना रहता है और वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ ज़िंदगी भर बना रहेगा। जब तक हम जिंदा है परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए तूफान की तरफ मत देखो, यीशु मसीह की ओर अपना लक्ष्य बढ़ाओ, तो परमेश्वर आपको हर तूफान से बाहर निकालेगा। मैं आपको आज उत्तेजित करूँ, शांति तुम्हारे अंदर आन दूँ, शैतान तुम्हें डराएगा, है ना। अनिल कांत ने गाना लिखा है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। शैतान तुमको डराएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, तो तुम आनंद की बात समझो। आने वाली मुसीबत तुम्हारे जीवन में जो है उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास का परखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ऐसा वैसा, और जब मुसीबत और संकट आता है ना तो ये लोग ही पहले हड़बड़ा जाते हैं और ये लोग जो है फिर परमेश्वर को दोष लगाना शुरू करते हैं। इसलिए ध्यान में रखो कि विश्वास में ज़रा भी कमज़ोर नहीं होना। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर महान है और परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। स्टिल हमारा परमेश्वर जो है कंट्रोल में है ना। और हमेशा कभी भी देखो, आपने अगर नोटिस किया होगा, जब सब चीज़ अच्छा चल रहा हो ना, अचानक से तूफान आता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। जब सब चीज़ अच्छा चल रहा होगा तब उसी टाइम पे जो है तूफान आ जाएगा, मुसीबत, बीमारी, ये सब चीज़ आता है। हमारे परिवार में भी ऐसी हुआ, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, खुशी आनंद का माहौल, अचानक पापा बीमार गिर गए। खांसी से शुरू हुआ और खांसते 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 वो जो है कैंसर में तब्दील हो गया, वो मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसा हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं मेरा पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इसलिए पापा का हालत देखी नहीं जा रही। पापा इस तरीके से बेड में हैं, मैं रोज़ पापा को वीडियो कॉल करके उनसे बातें करती हूँ, उनको एक बार देख लेती हूँ। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर से एक ही चीज़ मैं रोज़ बोलती, प्रभु तेरी इच्छा हो तो उनको खड़ा कर, उनकी आयु को बढ़ा, और तेरी इच्छा तो उनको तेरे पास बुला, पर उनको तकलीफ़ मत होने देना, है ना। क्योंकि कुछ भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने से परमेश्वर ख़राब नहीं हो जाता है, परमेश्वर निर्दय नहीं हो जाता है, परमेश्वर जो है कठोर नहीं हो जाता है। ये सारा सोच हमारा है। क्या परमेश्वर का प्यार ये सब चीज़ के लिए कम नहीं होता है? आवर गॉड इज स्टिल अ लविंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, फिर भी परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है। उसके प्यार के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ वचन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा 2-3 मिनट और लूँगी, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो हम निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियो हम निकालेंगे।
दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय, 4 अध्याय का हम 8 वचन से पढ़ेंगे। अच्छे वचन है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। हम चारों ओर से क्लेश तो भुगतते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। चारों तरफ से अगर तूफान आता है फिर भी हम परमेश्वर हमें संकट में पड़ने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, अच्छा है। नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, मतलब कोई उपाय नहीं रहता है, पर निराश नहीं होते। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कितना भी तूफान आने दो, निराश मत होना। परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी हमारे साथ में है परमेश्वर। हाँ, तो 9वां वचन में लिखा है, सताए तो जाते हैं, बहुत सताए जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है ना। गिराए तो जाते हैं पर हम नाश नहीं होते। इसलिए टेंशन मत लो। शैतान कितना भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ को, मुसीबत को, परेशानी को लाए, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ थाम के रखा है। आमीन। उसके बाद हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक हम निकालेंगे। यशाया में हम निकालेंगे 43, यशाया 43 निकालेंगे हम। ऐसाया 43 में 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर हमारा नाम जानता है, वो नाम लेकर पुकारता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और इसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हम शाद्रक मेशक अबेदनगो का जो है टेस्टिमनी जानते हैं। बाइबल में लिखा है, संकट में थे पर परमेश्वर ने उन्हें गिरने नहीं दिया, आग में डाले गए पर उनको जलने नहीं दिया। वो जब बाहर निकले, धुआं का भी स्मेल उनके बॉडी से नहीं निकला, क्योंकि परमेश्वर, आ गॉड इज़ अ परफेक्ट गॉड, सिद्ध परमेश्वर है हमारा। वो हमको कभी गिरने नहीं देगा। डगमगाएगा तो हाथ थाम लेगा। वो इंसान की तरह नहीं है कि गिरने तक वो वेट करेगा और गिरने के बाद हंसेगा, ऐसा नहीं। इंसान हंसता है। इंसान को तो बहुत खुशी होता है जब कोई लोग गिर जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उन लोग बोलने लगते हैं, अच्छा हो गया, इनका पाप ने इनको जो है ये परिणाम लाया है, गिर गया, अच्छा हो गया, इनको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं अंदर अंदर, पर बाहर से दिखावा करके बोलते हैं, अरे रे बेचारा, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। वो करते नहीं है प्रेयर, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे बोलेंगे, करते नहीं है। उनको खुशी होता है तुम तूफान में हो, तुम तकलीफ में हो, परेशान, क्योंकि तुम्हारा और उसका जो है कुछ झगड़े हो गए या मन मुटाव हो गए, इसलिए कुछ लोग ऐसे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। तुम परमेश्वर के साथ सालों साल नहीं रहते हैं ना, पर परमेश्वर सालों साल से हर पल तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे सुधी लेता है। तुम्हारे पैर में पत्थरों से ठेस ना लगे, इसका ध्यान रखता है। वो तुमको कभी नहीं छोड़ता है। हम छोड़ देते, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। अभी देखो, लॉकडाउन खोलने दो, इंसान परमेश्वर को कब याद करता है। अभी देखो कितने लोगों ने परमेश्वर को इतना याद किया जो लॉकडाउन के पहले किया ही नहीं। उन्होंने इतना याद किया, इतना बाइबल पढ़ा, इतना प्रेयर किया जो लॉकडाउन के पहले किया ही नहीं उन्होंने। क्यों बोले तो कमी घटी आ गया, पैसा ख़त्म हो गया, परेशानी में आ गए, लोन वाले घर पे आ गए, ये सारा चीज़, बहुत सारा परेशानी, राशन वाशन ख़त्म हो गया, तब जाके उन लोग परमेश्वर की खोज करने लगे। ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? जब संकट आता है तब क्यों हम परमेश्वर की खोज करते हैं? संकट आने से पहले क्यों नहीं? हम परमेश्वर के खोज में, हम परमेश्वर के सन्निधान में क्यों नहीं बने रहते? क्या प्रॉब्लम है आपका? इसीलिए जो है, मैं जब भी चर्च में प्रीचिंग करती हूँ, मेरा प्रीचिंग जो है लोगों को बहुत चुभता है, लोगों को बहुत तकलीफ होता है। उनको लगता है हमको जो है वो टोच रहे, टॉन्ट कर रहे हैं। नो 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 नो, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सोचो, हम इतने साल पैदा होने से लेकर अब तक जो है, हमने कितना बार परमेश्वर को चोट पहुंचा है। क्या परमेश्वर को बात नहीं लगा? तो आज प्रभु का वचन आपको क्यों लगता है? परमेश्वर का वचन आपके लिए इसलिए
ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपके जीवन में आए। इसलिए ध्यान में रखो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो काटेगा, गंदा खून बाहर निकालेगा। जो शैतान का खून है ना, वो बाहर निकालेगा और उसका पवित्र लहू से तुम्हें भर देगा और ढक देगा। आमीन। नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे, फटाफट हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8 में 28 निकालेंगे हम। रोमियो 8:28। उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना। सब लोग परमेश्वर से, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये सारा वातावरण, ये आपके जीवन का तूफान, आप ये जान लेंगे कि जो भी हो रहा है उसमें भलाई उत्पन्न होगा। आमीन। भलाई ही उत्पन्न होगा, और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं। क्या प्रभु ने आपको बुलाया है? क्या प्रभु ने आपको चुना है? आप प्रभु का बच्चा है, आपका उद्धार हुआ है, आप प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है, आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखी गई है। तो परमेश्वर बोलता है उसी के जीवन में होगा, जिस इच्छा परमेश्वर का पूरा होगा, जिसके जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट को रखा, जिसको परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। तो मैं आपको उत्तेजित करती हूँ, हम निकालेंगे भजन संहिता, साम्स, भजन को निकालेंगे। भजन संहिता में हम 92 निकालेंगे, चैप्टर 92 में 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। भजन 92:1-2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना प्रातःकाल को, यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग को तेरी करुणा और तेरी प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करते, तेरी प्रीति रात का सच्चाई का प्रचार करती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि रात को भी हम जब सोते हैं, बहुत सारे लोग रात को सोते उठते नहीं, पर हम रात भर अच्छी नींद सोते हैं। इन दिनों में लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अच्छी नींद निकाल चुके हैं, तो सोते हैं, और परमेश्वर रात भर उनकी रक्षा करता है और सुबह उनको अच्छा दिन दिखाता है, उनको जिंदा जो है परमेश्वर उनको जो है जिलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। कंजी खा रहे होंगे ना तो भी प्रभु को धन्यवाद देना। दाल चावल, सिंपल दाल चावल भी खा रहे होगे तो प्रभु को धन्यवाद देना। और अगर खाना आज का दिन नहीं हो तो भी प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु भला है, फिर भी आपको ज़िंदा रखेगा ताकि वो आप उसकी महिमा को देख सके। कोलोस्यों का अध्याय निकालेंगे हम। कोलोस्यों का पहला अध्याय, कोलोस्यों का पहला अध्याय, उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। ये सब प्रभु ने किया है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब प्रभु में स्थिर है। आपको भी प्रभु ने बनाया है, आप भी स्थिर हो, क्योंकि प्रभु आपको स्थिर रखेगा। अगर आप डगमगाएंगे नहीं, प्रभु में बने। इसलिए मैंने बोला अपना घर चट्टान पे बनाओ। अगर आपका घर चट्टान में, आप कभी नहीं हिलेगा, कितना भी तूफान आंधी आने दो, आपका घर, आपका जीवन प्रभु के वचन में बना है। आप वचन में खड़े रहेंगे, भले कितने भी मुसीबत आए, अय्यूब की तरह फोड़े आने दो, मौत आने दो, बीमारी आने दो, आप स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि आप प्रभु के वचन में खड़े हैं। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे, बस और 3 वचन है। हाँ, विलाप गीत निकालेंगे, लैमेंटेशन, विलाप गीत में 3रा अध्याय, मेरा फेवरेट चैप्टर है। 3रा अध्याय में 21 वचन से हम पढ़ेंगे।
21-24। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। सदा की है उसकी दया, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। आमीन। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, डेली जाना है भाई, एक दिन नहीं, डेली जाना है। परमेश्वर भला है। मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। तो आप उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु को धन्यवाद हो। हम निकालेंगे यशाया का 54, सेकेंड लास्ट वचन, यशाया 54, आइज़ाया 54 में हम 10 वचन पढ़ेंगे। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी। मतलब कितना भी तूफान आने दो, आंधी आने दो, प्रॉब्लम्स आने दो, परमेश्वर ने क्या बोला है? तुझ पर से मेरी करुणा कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। परमेश्वर का शांति तुम्हारे अंदर बना रहेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। देखो परमेश्वर कितना दयालु है, करुणामय, हम पर दया करता है। इसलिए परमेश्वर हम पर हमेशा दया करता रहेगा। इसलिए हम भजन संहिता निकालेंगे। भजन में 30 में 5, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरा आनंद है। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया ना। कितना सुंदर वचन है। मुझे प्रभु का हर वचन बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मारने वाला हो, ताड़ना वाला हो, कोई भी हो, जब भी वो वचन ताड़ना देता है, वचन मुझे अगर लगता है तो मैं परमेश्वर को बोलती, प्रभु क्षेत्र में मुझे सुधार दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन अद्भुत है। उसमें जो 5वां वचन में, क्योंकि क्रोध, अभी जो कोरोना आया है वो पल भर के लिए है, फिर परमेश्वर फिर क्षण भर के लिए होता है, फिर परंतु प्रसन्नता जीवन भर होगा, है ना। रात को अगर तुमको रोना पड़े तो सवेरा आनंद ज़रूर होगा। यानी हर रात के बाद एक सवेरा आता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और एक और लास्ट वचन मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं आपको बोलती हूँ पढ़ने के लिए। भजन संहिता 34 में मैं हाल ही में यहाँ स्टेटस में मैंने रखा था, उसका 19 अध्याय है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूट पाती। प्रभु को धन्यवाद हो। तो ध्यान में रखना, अगर आप परेशान हैं, आप तूफान से गुजर रहे, आपके जीवन में हर क्षेत्र में जो है तकलीफ है, हो सकता है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप टोटली जो कंफ्यूज्ड है, तो कन्फ्यूजन से बाहर हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, कन्फ्यूजन का परमेश्वर नहीं, अशांति का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, आप प्रभु के वचन से बिल्कुल पीछे मत हटना, ना विश्वास से पीछे हटना। परमेश्वर कल, आज और युग ना युग एक सा है, वो कभी ना बदला और ना कभी बदलेगा। इसलिए हर तूफान से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। सोचो अभी मेरा कंडीशन क्या है, मेरा पापा का हालत ऐसा है, वो हालत वैसा होने के बावजूद भी मैं बहुत शांतिपूर्वक जो है आपको आज वर्ड दे रही हूँ। वर्ड मैंने शेयर किया है ना, क्योंकि इस समय परमेश्वर का शांति मेरे ऊपर है, इसलिए वो शांति के साथ मैंने आपको उत्तेजना दी है। ज़्यादातर जो है तूफान में घिरे हुए लोगों को उत्तेजना चाहिए, पर मुझे उत्तेजना देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो हमेशा मुझे उत्तेजना देता है और बोलता है कि मैं अभी भी तेरे संग में हूँ और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर जब तक है तब तक हमको क्यों डरना। इंसान आया है तो उनको जाना भी है एक दिन,
तो फिर माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जो भी आए एक दिन उनको जाना है। हमारा साथ कौन अनंत काल तक रहेगा, हर एक को एक दिन जाना है। तो इसीलिए जो है अपने आप को हमेशा तैयार रखो। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने आप को तैयार रखो। और अचानक ऐसा हो गया ऐसा मत सोचो, अचानक कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी बोला पल भर में जो है अच्छे से जा रहे थे चेले और यीशु मसीह उस पार जाएंगे, अच्छे से जाते शांतिपूर्वक जाते और अचानक से तूफान आ गया। उसी तरह से अचानक से हमारे जीवन में भी तूफान आ सकता है, आत्मिक तौर पे हो या